हमारे हड़ताल की गई है। हमारा 3 महीनों से पेमेंट रुका हुआ है। ठेकेदार 3 महीनों से पेमेंट नहीं दे रहा है। और पिछले वार्ता में जब हमने हड़ताल करी थी, लगातार 7 दिन तक हमारी हड़ताल थी। और उस हड़ताल में सीओ साहब, एचओ साहब और हमारे महापौर साहब, इनके समक्ष हमारी वार्ता हुई और इसमें समझौता हुआ। हमें आश्वासन दिया तीनों अधिकारियों द्वारा कि आपका पेमेंट ना तो काटा जाएगा, ना आपका पेमेंट उसी जो 7,700 के रेट से ही दिया जाएगा। परंतु अभी हमें सुनाई आ रहा है कि हमें हमारा पेमेंट काट के भी दे रहे हैं और कुछ कम पेमेंट दे रहे हैं। तो हम कतई नहीं लेंगे। जो हमारा वार्ता हुई है, हमारी समझौता हुआ है, उस समझौते पे रहेंगे। ये अधिकारी सीओ साहब और महापौर साहब और एचओ साहब और ठेकेदार अपनी बात से मुकर रहे हैं, परंतु हम तो हमारी बात पे अटल रहेंगे। हमारा पेमेंट 7,700 से लेंगे। जब तक हमारा पेमेंट नहीं आ जाता आज 12 बजे तक, तो नहीं तो फिर हम सारी अजमेर की अस्थायी कर्मचारी सभी हड़ताल पे रहेंगे। आज 3 बजे से हम हड़ताल करेंगे। 3 बजे बाद हड़ताल पे। विनोद कुमार गुजराती। आज किसको लेकर के हड़ताल पे वापस? हमारा वेतन 3 महीने से नहीं हुआ है। हम उसको लेके यहाँ पे आज इकट्ठे हुए सारे निगम के कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी। तो हम ठेकेदार को यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा 3 महीने से वेतन नहीं हुआ है, वो हमें आज 3 बजे तक वेतन नहीं मिला तो हम हड़ताल करेंगे। किस तरीके से गुजारा करना पड़ रहा है घर का? इस गुजारा करने की तो सर बहुत मुश्किल हो रही है। गुजारा करने में इतनी समस्या हो रही है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। घर में सामान है, घर में बहुत सारी चीजें, बहुत सी समस्या। बहुत से पब्लिक किराए से रहते हैं, बहुत से पब्लिक किराए से रहती है। किसी के पति नहीं है, किसी को ब्याज वालों को 10% से देना पड़ता है। तो बहुत मतलब इतनी मुसीबत हो रही है अभी कर्मचारियों को कि बता नहीं सकते हम आपको। आगे पेमेंट नहीं मिलता तो क्या रहेगा? अगर आज 3 बजे तक पेमेंट नहीं आया तो हम वापस हड़ताल करेंगे। और पेमेंट 7,700 से ही हमारा आना चाहिए। अगर 6,200 आया तो भी हम हड़ताल करेंगे, और अगर 7,700 आया तो ठीक है, हम उसके बाद में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पेमेंट 7,700 ही आना चाहिए हमारा। कविता डेलवाल।